हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। तो आई होप कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल होगा। बेसिकली मतलब ये वैसे तो जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, बट एक नंबर का मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन एक्चुअल एग्जामिनेशन में आया था तो सिर्फ करेक्ट जो उसकी परसेंटेज थी वो थी 0 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 0.6 ऐसी कुछ परसेंटेज इसकी करेक्ट थी। और काफ़ी कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करा था। और हम सब जानते हैं कि 2021 में जब ये क्वेश्चन आए थे तो ये पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन थे, जिसको स्टेम क्वेश्चंस के तरीके से जेईई एडवांस ने पूछा था। बहरहाल ये क्वेश्चन सारे के सारे इजी थे, और मतलब इनमें से कुछ आध एक पार्ट ऐसे हैं पेपर 2 में जो स्पेशली जेईई एडवांस 2021 का है, जो आप सबको एक बार ट्राई करने चाहिए। मतलब जो बेसिकली कंसेप्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड है, मतलब जो सिंपल डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला लगा के जिसके आंसर जो बहुत सारे क्वेश्चंस में 2021 के आ रहे थे, वो इन सब क्वेश्चंस में अप्लाई करके आप डायरेक्टली आंसर इसका नहीं ला सकते हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि मतलब ऐसा क्या नया है। क्योंकि इसमें सिंपल जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट होता है कि किसी भी फंक्शन का हमने 2 बार डिफरेंशिएशन करा, फिर पहले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करा तो जीरो रख के जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शंस के डबल डेरिवेटिव के अंदर हमने पुट करा। तो उसके बाद अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हमारे पास मिनिमा होगा, और डबल डेरिवेटिव अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तो हमारे पास उस पॉइंट में क्या लाई करेगा, मैक्सिमा लाई करेगा। तो ये जो हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट होता है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने का, वो यही होता है कि उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, अगर वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रही है तो हमारे पास उस पॉइंट पे मिनिमा लाई करता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे जो हम बेसिक पढ़ते हैं, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्पेशली डिराइव हुआ होता है, जो हम मैक्सिमा मिनिमा जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मैक्सिमा का, कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे अराइज करती है, वो आपको थोड़ी समझने की जरूरत है कि हाउ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज अराइजिंग, कि कैसे वो फंक्शन जो है, जैसे लेट सपोज मैंने किसी भी फंक्शन का, क्योंकि जब तक आपको बेसिक मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब नहीं पता होगा तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे लेट सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ऐसे जा रहा है, ये हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो फंक्शन कहीं ना कहीं हमारे पास इस पॉइंट पे क्या अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। इस पॉइंट पे फंक्शन का अपन के पास क्या निकल के आ रहा है, मैक्सिमा निकल के आ रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है स्पेशली फंक्शन का, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है, इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की निकल के आ रही है मिनिमम वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में एक तरीके से हमसे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही पूछी गई है, पर आप सिंपल मैक्सिमम और सिंपल इतने से नॉलेज से कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करो, इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन से आप जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन अटैक मतलब टैकल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, हमें यहाँ पर f1x और f2x दो डायरेक्टली फंक्शन डिफाइन है, बिल्कुल इसमें फंक्शन भी दे रखे हैं, और ये जो आपको पाई जैसा सिंबल दे रखा है, जेईई एडवांस इतना स्पेसिफिक है कि उससे पाई जैसे जो सिंबल है जो कि प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारे पास समेशन वाला सिंबल होता है तो वो ऐड के लिए यूज़ होता है, समेशन वाली जो सिंबल होती है वो एडिशन के लिए यूज़ होती है। वैसे पाई वाली जो सिंबल होती है हमारे पास वो यूज़ होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि अगर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं एन तक, तो अगर उनको मल्टीप्लाई करना है तो हम अपना पाई वाले सिंबल को यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो हम एडिशन के लिए समेशन वाले सिंबल को यूज़ करते हैं। दैट्स इट। और ये पाई वाले सिंबल में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमसे बोला है दो फंक्शन हमको गिवन है, f1x इंटीग्रेशन 0 से लेके x t माइनस जे की पावर जे dt, और j की लिमिट लगा रखी है उसने j इक्वल्स टू 0 से लेकर 21 तक। और f2x भी हमें एक फंक्शन दे रखा है 98x माइनस 1 की पावर 50 माइनस 600x माइनस 1 की पावर 49 प्लस 2450, वेयर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n रियल नंबर दिस। और इसका मतलब बता रखा है कि समेशन का मतलब क्या होता है। देखो आधी इन्फॉर्मेशन जो एडवांस्ड के पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में होती है वो वही इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता है, बस वो क्वेश्चंस को लंबा करने के लिए और बच्चे के माइंड पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में वो उतना बड़ा क्वेश्चन फ्रेम करके हमारे पास आता है। जो हमको मेन वैल्यू समझनी है वो ये समझनी है कि इस जो फंक्शन है, यहाँ पर मैं f1x पहले फंक्शन को लिखता हूँ, जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है मेरे को, वो दे रखा है मेरे को f1x इज इक्वल्स टू, वो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x पाई के अंदर, एक मिनट यहाँ पर हमें पाई के अंदर दे रखा है लिमिट j इज इक्वल्स टू 1 से लेके 21, और यहाँ पर दे रखा है हमें t माइनस जे की पावर 21 इंटू हमारे पास यहाँ पर दे रखा है dt। तो ये हमको क्या दे रखा है, f1x एक फंक्शन दे रखा है। अभी सिर्फ हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। उसने पहले पार्ट में जो हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन डिक्टेट कर दिया, बस मैं बता रहा हूँ कि वो पूछ क्या रहा है। m1 क्या है, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, उसने हमसे वैल्यू पूछी है ट्वाइस ऑफ m1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n1 प्लस m1 टाइम इंटू n1। ये m1 जो है वो है f1x की मैक्सिमम वैल्यू, f1x की मैक्सिमम वैल्यू मतलब एक तरीके से मैक्सिमम पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट में f1x का क्या अटेन हो रहा है, मेरे पास मैक्सिमम अटेन हो रहा है। और n1 क्या है भाई साहब, n1 है हमारे पास मिनिमम पॉइंट,
कि इतने हमारे पास मिनिमम पॉइंट हैं, मिनिमम पॉइंट्स। मतलब अगर फंक्शन 4 बार मिनिमा अटेन हो रहा है या फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आप ये कह सकते हो, यहाँ पर इससे लिख भी रखा है वेयर एम आई एंड एन आई रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, एफ आई क्या है ऑफ एफ आई आई इज इक्वल्स टू 1,2 इन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो m1 क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स, कि कितने पॉइंट वो मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है फंक्शन का। मतलब जैसे लेट्स सपोज 6 पॉइंट आए मैक्सिमम के, 7 पॉइंट आए मैक्सिमम के, 8 पॉइंट आए मैक्सिमम के, तो करस्पॉन्डिंगली m की वैल्यू 6, 7, 8 हो जाएगी। वैसे ही नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट, कि कितने पॉइंट पे मिनिमम आया, मतलब 3 बार मिनिमम आया तो 3 पॉइंट हो गए, 4 बार मिनिमम, 4 पॉइंट में मिनिमम आ रहा है तो 4 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट में मिनिमम आ रहा है तो 6 पॉइंट हो गए। इस तरीके से उसका मतलब है। सेम F2x के लिए भी है, और F2x के लिए मैक्सिमम पॉइंट कर दिए M2, मिनिमम पॉइंट कर दिया हमारे पास N2। अब जो मेन कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है, हम जब मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे कि फंक्शन को पहले एक बार डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि पाई वाली सिंबल खुलती कैसे है। तो इस पाई वाली सिंबल को खोलना हमारे पास बहुत आसान काम होता है। इसको बस इंटीग्रेशन लिखना है हमको 0 से लेके x तक, और यहाँ पर एक एक करके वैल्यू रखते जानी है, t-1 की पावर 1। ये बीच में एडिशन आता था कब, जब हमारे पास होता था समेशन वाला सिंबल। अभी हमारे पास है पाई वाला सिंबल, तो बीच में साइन किसका आता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर भी सकते हैं, नहीं भी तो t-2 की पावर 2, फिर आ जाएगा t-3 की पावर 3, ऐसी डैश 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 करते करते हमारी जो लास्ट टर्म निकल के आएगी वो निकल के आएगी t-21 की पावर 21, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास dt। तो सबसे पहली बार जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसमें कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, इसमें हम लगाएंगे लिबनीज थ्योरम। क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी भी फंक्शन की, तो उसको एक बार या 2 बार तो हमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इसमें f1-x लिखें, तो अगर हम इसमें लिबनीज थ्योरम लगाएंगे तो लिबनीज थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले अपर इंटरवल पुट होता है t की जगह। तो अगर इसमें अपर इंटरवल पुट होगा तो वो बन जाएगा x-1 की पावर 1, x-2 की पावर 2, फिर ये बन जाएगा x-3 की पावर 3, डैश 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 अप टू कहाँ तक बन जाएगा मेरे पास x-21 की पावर 21। फिर हो जाएगा डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x, दैट विल बिकम 1, फिर माइनस सेम d/dx ऑफ 0। तो सारी टर्म हमारे पास क्या बन जाएंगी, 0। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि फंक्शन को जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जब हम f1-x करेंगे, तो हमारे पास इतनी बड़ी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जनरेट हो जाएगी ऑफ डिग्री 21, जिसकी डिग्री 21 है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये और हायर डिग्री का हमारे पास एक पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा, जिसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने लग जाएं तो कम से कम 2-3 जे एडवांस निकल जाएंगे, तब जाके इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा। आंसर वैसे भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो इसका आंसर आएगा वो 2-3 साल बाद निकल के आएगा। क्योंकि पावर 21 तक हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका क्यूब खोलना पड़ेगा, उसकी पावर 4 खोलनी पड़ेगी, इसकी पावर 21 खोलनी पड़ेगी। तो 2-3 साल आराम से इसमें लग सकते हैं। बट अब हमें ये समझना है कि एटलीस्ट जे एडवांस वाला हमसे कराना क्या चाहता है। क्योंकि किसी भी कोई भी जे एडवांस का क्वेश्चन आप जब भी ट्राई करोगे, कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जैसे ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट होता है हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा का, जो हम पढ़ते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करा, फिर 0 रखा, फिर 2 बार एक बार और डिफरेंशिएट करा, फिर वो वैल्यूज पुट करिए, अगर नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रही है तो हमारे पास मिनिमा। बट अब हम बात करते हैं जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट जो होता है मैक्सिमा और मिनिमा, कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे निकालते हैं और किसी भी फंक्शन का मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो उसकी बात करते हैं। वो कैसे हमारे पास होता है, हम जब भी देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कब अटेन होती है। जैसे हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, अगर वो कुछ इस शेप का बन रहा है, मतलब अगर डाउनवर्ड पैराबोला टाइप का बन रहा है, तो इस पॉइंट पे लेट्स सपोज मान लो फंक्शन की f1-x जो है, ये फंक्शन की हमारे पास क्या अटेन हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने f1x की मैक्सिमम की बात नहीं करी है, हमने f1-x के मैक्सिमम की बात करी है, या फिर सॉरी फंक्शन का मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पर अटेन हो रहा है। तो ये कैसे अटेन हो रहा है, इससे पीछे वाले इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप था, मतलब जो f1-x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास पॉजिटिव थी। इसके बाद जब हम बात करें इधर वाले टाइप से, तो हमारे पास जो f1- की वैल्यू थी वो हमारे पास नेगेटिव थी। और ये सब आपने पढ़ी होंगी और इसको आपने एक बार पढ़ के अपने दिमाग से रब अप कर दिया होगा, क्योंकि ये कहीं यूज़ नहीं होता है एक्चुअल में, ये कंसेप्ट कहीं यूज़ नहीं होता है। बट जो बेसिक कंसेप्ट होता है हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने का किसी भी फंक्शन की, वो यही होता है अगर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है, सॉरी पॉजिटिव
टू नेगेटिव चेंज हो रही है, और चेंज होते टाइम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उसके फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही होगी, जीरो हो रही होगी। तो वही जो होता है, वही पॉइंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो आज से मैक्सिमम और मिनिमम के हमको जो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसमें से हमें एक और कंसेप्ट अपने दिमाग में याद रखना है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले, तो हमें बस जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव का स्लोप या फिर टेंजेंट का स्लोप जो कि डेरिवेटिव ही होता है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वहां पर उसके बीच में कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उस फंक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी होगी। और मिनिमम कौन सी होती है, मिनिमम वैल्यू कुछ इस तरीके से, एक मिनट, मिनिमम वैल्यू आपके पास किस तरीके से अटेन होती है, कुछ इस तरीके से अटेन होती है। अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट होगा, यहां पर हमारे पास f1x जो होगा वो मिनिमम हो रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास f1x जो हो रहा होगा वो मिनिमम हो रहा होगा। अब ये मिनिमम हो कैसे रहा है, यहाँ पर क्या था अपने पास, यहाँ पर बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब मेरे पास यहाँ पर f1-x की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव से चेंज हो रही है कहाँ पर को, हमारे पास पॉजिटिव। यहाँ पर अपने पास f1-x की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव चेंज होती है तो एक पॉइंट बीच में ऐसा आता है जहां पर उस फंक्शन का हमारे पास क्या लाई कर रहा होता है, मिनिमम लाई कर रहा होता है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है, एक और कंडीशन ऐसी आती है जहां पर बीच में डेरिवेटिव चेंज होता है, बट उस केस में हमारे पास डेरिवेटिव का साइन जब फंक्शन जीरो हो रहा होता है उससे पहले, और जब फंक्शन जीरो हो गया उसके बाद भी डेरिवेटिव का साइन हमारे पास कांस्टेंट रहता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम जे एडवांस में जो भी हमारी ये सीरीज चली है इसके थ्रू हम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं, साथ साथ ये भी सीख ले रहे हैं कि अगर जे एडवांस में थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी आ गए, मान लो कल के दिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के कंसेप्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम मिनिमा के साथ, तो हम उस क्वेश्चन में भी हमारे क्या हुआ, एक तरीके से पकड़ो और वो क्वेश्चन भी हमारे से ना ही छूटे। एक मिनट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात क्या करी थी मैंने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मैंने बताया आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। इस क्वेश्चन में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यूज हो रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में मैंने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव जो है f1-x का वो जीरो तो हो रहा होगा, बस उस पॉइंट पे मेरे पास कोई मैक्सिमा और मिनिमा अटेन नहीं हो रहा होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन में इतने सारे कंसेप्ट हमारे पास इवॉल्व हैं जे एडवांस्ड के, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। अब एक ऐसा होता है पॉइंट, लेट सपोज कोई भी ग्राफ आपके पास ऐसा है मान लो, तो यहाँ कहीं पर अपने के पास एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है, और यहाँ कहीं पर भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट डाल के देखोगे तो आपका यहाँ पर डेरिवेटिव f1-x जो है वो अपने पास जीरो है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर f1-x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस तरीके के पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर डेरिवेटिव में साइन चेंज तो नहीं हो रहा है बट डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर जरूर जीरो हो जा रही है। तो सबसे पहला जो नंबर 1 स्टेप है, अभी भी ये क्वेश्चन का आंसर पूरी एक तरीके से नहीं हो रखा है, अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो फंक्शन बन के आया था f1-x जो बन के आया था वो देखते हैं अपन के पास क्या बन के आया था। तो हमारे पास जो f1-x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई हमारे पास x-1 की पावर 1, फिर आई x-2 की पावर 2, फिर आई हमारे पास x-3 की पावर 3, फिर आई हमारे पास x-4 की पावर 4, फिर डैश 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 डैश, ऐसे करते करते हमारे पास आया x-21 की पावर 21 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास f1-x की तो वैल्यू निकल के आ गई, अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स इसके कितने हैं। सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी है, हमें f1-x को क्या कर देना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना है, इक्वल्स टू जीरो। तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने कितने आ जाएंगे जहां पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो रही होगी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास इसके कितने निकल के आ जाएंगे, वो निकल के आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अप टू 21। अब मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों निकलवाए, क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने इसलिए निकलवाए ताकि जब मैं इस f1-x की वेवी कर्व ड्रॉ करूं तो मेरे को वो इंटरवल पता लग जाए। जैसे मेरे पास 1 से पहले मान लो फंक्शन पॉजिटिव था, 1 के बाद नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब मेरे पास इस पॉइंट में मिनिमा लाई कर रहा है। मतलब आपको मेन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं कहाँ लाई कर रहा है, अपने पास वेवी कर्व वाले मेथड में लाई कर रहा है। और वेवी कर्व का मेथड हम बचपन से यूज़ करते हुए आए हैं, जब से अपन सेट चैप्टर को पढ़ते हैं, एक बार इस फंक्शन की वेवी कर्व की लाइन बनाते हैं और उसके अंदर 1 से लेकर 21 को प्लॉट करते हैं, तब आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हमारे पास चीज़ें काम करती हैं। तो ये इसकी वेवी कर्व की मान लो मैंने लाइन बनाई, इसके अंदर अपन को सारे नंबर ड्रॉ नहीं करने हैं, जितने अपन के काम के हैं जिससे अपन को पता लग जाए। फिर हम डालेंगे यहाँ पर 1, फिर हम डालेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर डाल देते हैं 3, यहाँ पर डाल देते हैं 4, यहाँ पर डाल देते हैं 5,
5 अपने पास कहाँ तक जाना है अपने को, 21 तक जाना है, तो अब सीधे 21 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से पहले कितने डाल दिया अपन, 21 से पहले 20 डाल देते हैं, 20 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद अपने पास 18 आ जाएगा, 18 के बाद अपने पास 17 आ जाएगा, 17 के बाद अपन के पास 16, 16 के बाद 15, 15 के बाद 14, ऐसे ही आते रहेगा। मतलब आप जहाँ तक डालोगे वहाँ तक चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। अब आपको वीवी कर्व में क्या पता लगाना है, वीवी कर्व में बेसिकली पहले यहाँ पर मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। जो मेरे पास फंक्शन f1 डैश ऑफ x निकल के आया, वो बेसिकली निकल के आया x-1 की पावर 1, फिर x-2 की पावर 2, फिर निकल के आया x-3 की पावर 3, डैश 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 अप टू मेरे पास फंक्शन निकल के आया है x-21 की पावर 21। अब पहले सबसे पहला जो पॉइंट इसमें मैं पुट करता हूँ वो मेरे को ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो मैंने वेवी कर्व के जो नंबर लाइन में रियल लाइन में अपने नंबर प्लॉट कर रखे हैं, ये सारे वो कौन से पॉइंट्स हैं, ये सारे अपने पास कौन से पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स में मेरे पास डेरिवेटिव की वैल्यू या फिर डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, मेरे को वो सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 21 से बड़ी वैल्यू की बात करूं, अगर f1 डैश में f1 डैश ऑफ x में अगर आप 21 से बड़ी वैल्यू डाल दोगे, 22 डाल दी लेट सपोज, या फिर 21.5 डाल दी, तो ओवरऑल f1 डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव। मतलब 21 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो अल्टीमेटली कौन सी वैल्यू जनरेट करके देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करके देने वाला है। अब वेवी कर्व इनइक्वालिटी में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर पावर मेरे पास ऑड होती है तो मेरे पास चीज़ें कैसी होती हैं। अगर मेरे पास पावर ऑड होती है तो मेरे पास साइन चेंज हो जाता है, अगर मेरे पास पावर इवन है तो मेरे पास साइन चेंज नहीं होता है। जैसे 21 के बाद मेरे पास क्या आया 20, तो 21 से 21 की पावर कितनी है, पावर 21 ऑड है। यहाँ पर देखो x-21 की जगह पावर 21 ऑड है, तो अगर पावर मेरे पास ऑड होती है वेवी कर्व में तो मेरे पास साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का मेरे पास हो जाएगा माइनस, फिर माइनस के बाद यहाँ पर 20 आ गया तो माइनस का मेरे पास साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा। फिर 19 आ गया तो माइनस से मेरे पास प्लस, फिर 18 है तो 18 के में भी मेरे पास साइन चेंज नहीं होने वाला है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर 17 माइनस, ये माइनस रहेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद ये 14 है, अल्टीमेटली फिर इवन है, तो फिर मेरे पास यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होने वाला है। सिमिलरली आप 1, 2, 3 और 4 और 5 को भी टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि ये वाले पॉइंट को आराम से देखो, ये 20 वाले पॉइंट्स को आप आराम से देखो। 20 वाले पॉइंट्स में आपके पास क्या खेल हो रहा है, 20 वाले पॉइंट्स में आपके पास ये खेल हो रहा है बेसिकली यहाँ पर पहले भी नेगेटिव थी बाद में भी नेगेटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव का जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो 20 इज माई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पर कोई भी ना मैक्सिमा ना मिनिमा कुछ भी लाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पर माइनस से प्लस जा रहा है, पहले स्लोप नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाता है तो मेरे पास इस पॉइंट पे क्या लाई करता है, इस पॉइंट पे मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ पर लाई कर रहा है 21 पे। 19 में देखो 19th पॉइंट पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा है, तो इस पॉइंट में मेरे पास क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है। मैक्सिमम कितने पे, 19 पे लाई कर रहा है। 18 वाले पॉइंट पे मेरे पास कुछ भी लाई कर नहीं कर रहा है। 17 में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो 17 में मेरे पास अगेन क्या अटेन हो रहा है, मेरे पास मिनिमम एट 17, ठीक है। 16 वाले पे क्या कहानी हो रही है, 16 वाले पे भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। 15 में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो मेरे को मैक्सिमम कहाँ पर मिल रहा है, मेरे पास मैक्सिमम मेरे को मिल रहा है 15 पे। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है मेरे को धीरे धीरे कि जो भी मेरे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी, जैसे 16 हो गई मेरे पास 20 हो गई और मेरे पास 18 हो गई, तो जो भी मेरे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है मेरे को वो अपने टर्म में से क्या कर देनी है, नेगलेक्ट कर देनी है। मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। वैसे ही मेरे पास 4 में कुछ नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल एनालॉजी से आप पता लगा सकते हो। 4 पे ना मैक्सिमा ना मिनिमा, सेम 2 पे भी मेरे पास ये हो रहा होगा, 2 पे भी मेरे पास क्या ना मैक्सिमा मिल रहा होगा ना मेरे को क्या मिल रहा होगा, मिनिमा लिख रहा होगा। अगर किसी को इतना ही जानने की इच्छा है तो वो डेरिवेटिव हम पुट करके दे सकता है। इससे पहले भी नेगेटिव होगा, इसके बाद भी नेगेटिव होगा, या तो उसके पहले भी पॉजिटिव होगा उसके बाद भी पॉजिटिव होगा। अब अपन को क्या निकालना है, m1 और n1 की वैल्यू निकालनी है कि m1 जो थे अपने पास वो थे नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स। तो मैक्सिमा किस किस एनालॉजी से पता लगाओ, मैक्सिमा किस किस पॉइंट्स पे मिल रहा है आपको। सबसे पहला जो मैक्सिमा मिला हमको मिला 19 पे, सबसे पहला मैक्सिमा मिला हमें 19 पे। उसके बाद हमको कौन से पॉइंट पे मिला मैक्सिमा, उसके बाद हमको मिला 15 पे। 19 के बाद हमें मैक्सिमा मिल रहा है 15 पे, मतलब 15 के बाद मिलेगा 11 पे, 11 के बाद मिलेगा 7 पे, 7 के बाद मिलेगा 3 पे, 3 के बाद जाएगा नहीं। और m2 जो n1 जो है वो है हमारे पास मिनिमम। m1 क्या है हमारे पास, m1 है हमारे पास मैक्सिमम, m1 इज़ द मैक्सिमम, और n1 जो है हमारे पास, n1 है हमारे पास मिनिमम। अब n1 जो है हमारे पास वो कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, पहला पॉइंट हमन को मिनिमम मिला 21 पे, फिर 21 के बाद हमें मिला 17 पे, 17 के बाद हमारा जाएगा ये कितने पे, 13 पे, 13 के बाद हमारे पास जाएगा कितने पे, 9 पे, 9 के बाद आएगा हमारे पास 5 पे, 5 के बाद जाएगा हमारे पास कितने पे, 1 पे। तो m1 क्या था, m1 था नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे पास कितने आ गए बच्चों, वो आ गए 1 2 3 4 5, 5
और n1 कितने आ गया हमारे पास, n1 आ गया 6। तो m1 और n1 की जब यही वैल्यूज़ आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पुट करोगे तो यहाँ पर m1 कितना आया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 5 जा 30। तो ये आ जाएगा मेरे पास 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 80, 40 प्लस 18, तो 40 प्लस 18 कितना आ जाएगा मेरे पास 58। 58 विल बी माई आंसर। या फिर जो भी अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर कुछ भी हो सकता है, वरना इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर है वो मेरे पास कितना निकल के आ गया, उस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास निकल के आ गया 58। ठीक हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, दूसरे फंक्शन में जंप करते हैं। दूसरे फंक्शन में भी ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं दे रही है, सेम चीज़ क्या है दूसरे वाले क्वेश्चन में, वही चीज़ आपको समझनी है। एक बार मैं चाहूँगा कि मतलब जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको पहले पार्ट को मैंने समझा दिया, पहले पार्ट को मैंने समझाया कि हमारे पास जो मेन कंसेप्ट क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा का, वो ये होता है कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पहले पॉजिटिव है फिर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो बीच में ऐसा एक पॉइंट आएगा f1x जहाँ पर फंक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पहले नेगेटिव है फिर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर f1x क्या अटेन करेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो जो अगला वाला क्वेश्चन है वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है मेरे पास, क्योंकि मेरे को f2 डैश को अगर मैं डिफरेंशिएट करके देखूँ तो मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है मेरे पास उतनी बड़ी, उतनी अच्छी, उतनी लविंग कैलकुलेशन मेरे पास जनरेट नहीं हो रही है। कुछ 98 इंटू 50 और फिर x माइनस 1 की पावर 49, फिर माइनस यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 600 इंटू 49 और x माइनस 1 की पावर 48, ऐसी कुछ मेरे पास नॉन लविंग कैलकुलेशन जनरेट हो रही है। बट एक बार आप इसी क्वेश्चंस को उसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने आपको इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम बताया, इस वाले फंक्शन से आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली बहुत आराम से और बहुत स्मूथली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि मैक्सिमम मिनिमा के वाले कंसेप्ट में मत पड़ जाना, मेरे को 2 बार डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू पुट करूँगा तो मैक्सिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, या फिर जो भी है। तो हमेशा उस वाले कंसेप्ट में मत रहो, क्योंकि जेईई एडवांस जो है वो हमेशा मतलब इन डेप्थ चीज़ें पूछने की कोशिश करता है। मतलब वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपसे चीज़ें पूछने ऐसा बहुत रेयर होता है। मतलब वो उन्हीं क्वेश्चन में होता है जो क्वेश्चन ईजी क्लेम करे जाते हैं। बट जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमारी कितनी चीज़ें लग रही थी, अगर इसी क्वेश्चन से हम चीज़ें निकालने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी चीज़ें लग रही होंगी। सो नंबर 1 हमारे पास जो उपयोग हुआ वो उपयोग हुआ इंटीग्रेशन का। कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में लग रहा है। और दूसरा जो उपयोग हुआ हमारे पास वो उपयोग हुआ डिफरेंशिएशन का, ऑब्वियसली इनकी प्रॉपर्टी का तो उपयोग हो ही रहा है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो हमारे पास चीज़ हुई लिबनीज़ थ्योरम का यूज़, लिबनीज़ थ्योरम का यूज़, क्योंकि उसके बिना हम f1 डैश को डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते। चौथी चीज़ जो यूज़ हुई वो हुई हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। और पांचवी जो चीज़ यूज़ हुई हमारे पास वो चीज़ यूज़ हुई वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। या फिर आप इसी को एक छठे पॉइंट में लिख सकते हो, इनइक्वालिटी का एक बहुत बढ़िया यूज़ हुआ, क्योंकि जिसको इनइक्वालिटी के साथ खेलना नहीं आता, जिसको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती, वो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकता। तो एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 कंसेप्ट हमारे पास ये एडवांस यूज़ करके देता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमारे पास जो होता है वो एक हार्ड कैटेगरी के क्वेश्चन में क्लेम करा जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ठीक क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे हो जाता है तो ये वही क्वेश्चन है जो मतलब आपकी रैंक जो है टॉप 100 टॉप 10 में आपके रैंक को डिसाइड करते हैं। कि एक दो क्वेश्चन जो टॉपर छोड़ के आते हैं वो यही क्वेश्चंस होते हैं, कि मतलब थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस जो बच्चों ने छोड़ दिए, ठीक है, जो उनसे या फिर नहीं हुए सॉल्व, या फिर जिनकी वजह से अगर छोड़ भी दिया तो वो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मतलब बाकी किसी बच्चे से तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ होगा, सॉल्व नहीं ही हुआ होगा। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप मेन जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग में अपना ध्यान रखो, ठीक है। मेन अपना ध्यान किस में रखो, मेन अपना ध्यान रखो क्वेश्चन सॉल्विंग में। बाकी अपने पास चीज़ें सॉल्व होती रहती हैं, बाकी ऐसी एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और कुछ भी इस क्वेश्चन में सॉल्व, कुछ भी ऐसे मतलब एज सच एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में अपने पास कुछ भी लग नहीं रहा है। जो चीज़ें लग रही हैं, जो मतलब बेसिक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो उसी का हो रहा है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, इन सब के कंसेप्ट अपने पास यूज़ हो रहे हैं। बाकी इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर पहले वाले पार्ट का हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स कितने आए थे, एक मिनट। नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स 5, m1 5 था और n1 6 था। n1 5 था तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6, हाँ दिस इज़ द आंसर। अगर मेरे पॉइंट सही आ रहे हैं तो हमारे पास यही आंसर होना चाहिए। और थोड़े बहुत पॉइंट अगर ऊपर नीचे भी आ रहे हैं तो देख लेना, क्योंकि मेरे को इसका आंसर पता नहीं है एक्चुअली में।
सो थोड़े नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आप देख लेना। बाकी जो इसका मेन कंसेप्ट है वो यही है। तो अब अपन को क्या करना है, कोई भी पीवाईक्यू उठा रहे हैं तो अपन को उसका मतलब बेसिक देखना है कि कितने सारे कंसेप्ट इसके अंदर लग रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर जेईई एडवांस सिंपल एक टॉपिक के ऊपर वो नहीं रहता फिक्स, वो हमेशा 2-3 टॉपिक को मिक्स करके उसके अंदर क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह कंटिन्यू रखे रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम ऐसी ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज की वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। 1 मिनट बच्चों होल्ड ऑन करना है। यहाँ पर जो एक थोड़ी सी मिस्टेक, एक बार मैंने आंसर इसका टैली करा है तो उसका आंसर एक्चुअली में इतना नहीं आ रहा है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है, बस एक कंसेप्ट ये गलत हो गया कि हमारा क्वेश्चन पढ़ने का कंसेप्ट जो है वो गलत हो गया। यहाँ पर M1 जो पॉइंट है अपन के पास, M1 अपन के पॉइंट्स हैं मिनिमम पॉइंट्स, और M2 N1 जो पॉइंट्स है वो हैं मैक्सिमम के पॉइंट्स। तो M1 की वैल्यू है हमारे पास एक्चुअली में कितनी, 6, क्योंकि M1 जो है ये जो लास्ट में अपन ने चीज़ लिखी है ना, ये वाली चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक। M1 जो है वो अपन के पास है मिनिमम और M1 जो है वो अपन के पास है मैक्सिमम। बस ये चीज़ अपन को यहाँ पर याद रखनी है। तो M1 की जगह अपन 5 रखेंगे और N1 की जगह अपन 6 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 6 प्लस 3 × 5 प्लस यहाँ पर 30। तो ये हो जाएगा अपन के पास 57। दैट इज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है अपन के पास, यहाँ पर क्वेश्चन में अपन के पास कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी लिख लेना F1x की जगह मिनिमम पॉइंट्स, और यहाँ पर भी लिख लेना मैक्सिमम पॉइंट्स। सॉरी, थोड़ी बहुत क्वेश्चन करने गलती होगी। ओके बाय।